नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी आस्था की है, घर वापसी की है और कुछ ऐसे अनुभव जो शायद सोचे भी नहीं होते। हम्म। ये एक व्यक्तिगत यात्रा का वृत्तांत है। सफर शुरू होता है नोएडा से और जाता है झारखंड के मशहूर तीर्थ स्थलों तक। देवघर मतलब बाबा बैद्यनाथ धाम और फिर बासुकीनाथ। अच्छा। और साथ ही ये यात्री को 1 साल बाद दुमका में अपने घर भी ले जाता है। तो कई रंग हैं इसमें। हमारे पास ना इस पूरे सफर का एक लिखित अनुभव है। देखिए, इस यात्रा के 2 खास कारण थे। एक तो पवित्र श्रावण का महीना चल रहा था, तो बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ के दर्शन करने थे। शिव भक्तों के लिए तो ये बहुत बड़ा समय होता है। बिल्कुल, श्रावण मास का अपना महत्व है। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी था, वो था करीब 1 साल बाद दुमका अपने घर लौटना, परिवार से मिलना और अपनी माँ की याद में एक धार्मिक अनुष्ठान करना था, अष्टयम। ये वाकई एक दिलचस्प संगम है। मतलब एक तरफ तो श्रावण मास की वो धार्मिक गहमा गहमी, बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ, लाखों लोग आते हैं, वो तीर्थयात्रा का एक रूप है। हाँ, और दूसरी तरफ 1 साल बाद घर लौटना, माँ की स्मृति में अनुष्ठान, ये बहुत ही व्यक्तिगत पारिवारिक जुड़ाव की बात है। गहरा भावनात्मक पहलू है इसका। ये वृत्तांत दिखाता है कि कैसे ये दोनों चीजें एक ही अनुभव में साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए फिर इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत हुई 2 अगस्त 2025 को। सुबह का वक्त था, करीब 9 साढ़े 9 बजे। नोएडा के आकृति शांति निकेतन से निकले यात्री और अर्चना। ये दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकले। इनकी ट्रेन थी दुरंतो एक्सप्रेस, सुबह 11:35 की। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि स्टेशन पहुंचते ही समझिए पहली चुनौती। मालूम चला कि ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट है। अरे बाप रे, 3 घंटे? हाँ, तो यात्रा की शुरुआत ही इंतजार से। मतलब 11:35 की ट्रेन चली है दोपहर करीब 2:30 बजे। ये तो मतलब धैर्य की परीक्षा होगी वहीं। खैर, किसी तरह ट्रेन चली, रात भर का सफर हुआ और अगले दिन यानी 3 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे ये लोग जसीडीह स्टेशन पहुंचे। अच्छा। पर कहानी यहाँ भी वही। ट्रेन अपने तय समय से यहाँ भी करीब 2 घंटे लेट ही पहुंची थी। पर एक अच्छी बात ये थी कि इनके जो टैक्सी वाले भैया थे, जिनसे पहले से बात थी, वो इंतजार कर रहे थे स्टेशन पर। तो उन्होंने तय किया कि दुमका जाने से पहले सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम ही चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। ये ठीक सोचा। तो मंदिर के पास ही एक होटल में थोड़ा फ्रेश हुए, तैयार हुए और फिर पैदल ही मंदिर की तरफ चल पड़े। अब सोचिए, श्रावण का महीना। हाँ। लिखा है कि भक्तों का जैसे सैलाब उमड़ा हुआ था। इतनी ज्यादा भीड़ के जो मुख्य गर्भगृह हैं, वहां तक पहुंचना तो नामुमकिन सा लग रहा था। तो जाहिर है थोड़ी निराशा भी हुई होगी कि इतनी दूर आए और शायद अंदर ना जा पाए। लेकिन तभी क्या हुआ कि उन्हें एक लोकल पंडित जी मिल गए। उन्होंने मदद की। अच्छा, कैसे? गर्भगृह में जाना तो मुमकिन नहीं था उस भीड़ में, हाँ। पर बाहर एक खास इंतजाम था। एक बड़ा सा पात्र रखा होता है, जिसे अर्घ्य पात्र या वहां लोग अगा भी कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो वो पात्र जो है वो सीधे अंदर शिवलिंग से जुड़ा होता है। भक्त उसी में जल डालते हैं और वो सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाता है। तो इन्होंने उसी अगा के जरिए जल चढ़ाया और बाहर से ही पूरी श्रद्धा से दर्शन किए, पूजा संपन्न की। तो गर्भगृह में भले ना जा पाए हों, लेकिन दर्शन और जल अर्पण जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरा हो गया। ये अर्घ्य पात्र वाली बात बहुत अहम है। देखिए, बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रावण में तो वो आस्था का जैसे महासागर बन जाता है। बिल्कुल। लाखों लोग रोज आते हैं। ऐसे में ये जो अगा की व्यवस्था है, ये भीड़ मैनेजमेंट का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मैं कहूंगी सराहनीय तरीका है। सही है। ये पक्का करता है कि जो लोग घंटों लाइन में लगने के बाद भी बहुत ज्यादा भीड़ के कारण गर्भगृह तक नहीं जा पाते, वो भी अपनी आस्था दिखा सकें, जल चढ़ाने की रस्म पूरी कर सकें। बाबा धाम में इस तरह दर्शन करने के बाद फिर ये लोग दुमका के लिए निकले। अब दुमका पहुंचना वो एक अलग ही अनुभव रहा होगा, भावनात्मक। हाँ, बिल्कुल। यात्री ने लिखा भी है कि घर पहुंचते ही जैसे यादें उमड़ पड़ी, क्योंकि पूरे 1 साल बाद लौटे थे। पिताजी से, भाइयों से, बाकी परिवार वालों से मिलना वो यकीनन बहुत सुकून देने वाला पल रहा होगा। जाहिर सी बात है, 1 साल का अरसा कम नहीं होता। फिर आया यात्रा का वो दूसरा अहम मकसद। 5 और 6 अगस्त को उनकी मां की स्मृति में अष्टयाम का आयोजन किया गया। ये अष्टयाम क्या होता है, जरा हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताएं। देखिए, अष्टयाम एक पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें 8 पहर यानी पूरे 24 घंटे लगातार
बिना रुके कीर्तन या मंत्र जाप चलता है। अच्छा, 24 घंटे? लगातार। हाँ। बिल्कुल अखंड। आमतौर पर इसमें हरे राम हरे कृष्ण या जैसे इस मामले में सीताराम नाम का जाप होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना ही नहीं होता, बल्कि ये भी माना जाता है कि इस निरंतर जाप से जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, उससे घर का आसपास का पूरा माहौल पवित्र हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और ये पूरे परिवार को, समुदाय को एक साथ लाता है, दिवंगतों की याद में जोड़ता है। हाँ, और इस वृतांत में एक और खास बात लिखी है कि यात्री के पिताजी ने इस अष्टयाम के लिए उसी मंडली को बुलाया था जो पिछले 4 साल से लगातार उनके घर आकर सीताराम का ये अखंड कीर्तन करती आ रही है। देखिए, ये छोटी सी बात है, पर ये परंपरा की निरंतरता और उससे जुड़े जो मानवीय रिश्ते हैं, उसकी गहराई दिखाती है। सही कहा। एक ही कीर्तन मंडली का साल दर साल आना ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक लेन देन या सेवा नहीं है, बल्कि एक विश्वास का, एक अपनेपन का रिश्ता बन गया है। हाँ। और सोचिए, एक साल बाद घर लौटना और फिर पूरे परिवार के साथ इस गहन आध्यात्मिक अनुष्ठान में शामिल होना, ये जुड़ाव के धागों को और मजबूत करता है। यात्री ने लिखा भी है कि 2 दिन की व्यस्तता तो थी, पर इस पूजा ने आत्मा को गहरी शांति दी। ये ऐसे आयोजनों के भावनात्मक और आध्यात्मिक असर का सबूत है। दुमका में ये पारिवारिक और आध्यात्मिक वक्त बिताने के बाद 7 अगस्त को ये लोग गए बासुकीनाथ मंदिर। ये दुमका से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 23 किलोमीटर। हाँ, पास ही है। यहाँ का अनुभव बाबाधाम वाले अनुभव से बिल्कुल उलट रहा। इन्होंने वहां 300 रुपए वाला विशेष दर्शन का टिकट लिया था। अच्छा, स्पेशल टिकट। हाँ, और यहाँ हुआ एक सुखद आश्चर्य कह सकते हैं। यात्री बताते हैं कि मंदिर के बाहर तो भीड़ थी, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं थी, पर जैसे ही वो स्पेशल टिकट लेकर गर्भगृह के पास पहुंचे तो देखा कि अंदर बिल्कुल सन्नाटा। अरे वाह! कोई और था ही नहीं उस वक्त वहां। उन्हें एकदम शांति से सीधे शिवलिंग को छूकर जल चढ़ाने और अभिषेक करने का मौका मिला। ये तो कमाल हो गया। श्रावण के महीने में। हाँ, श्रावण के महीने में जब हर मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती, तब बासुकीनाथ में ऐसा अनुभव मिलना, ये तो वाकई किसी दिव्य कृपा जैसा ही है। ये सचमुच उस यात्रा का एक बहुत ही असाधारण, एक यादगार पल रहा होगा। अक्सर श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम के बाद बासुकीनाथ जरूर जाते हैं, मानते हैं कि तभी यात्रा पूरी होती है। बासुकीनाथ में इस अद्भुत शांत दर्शन के बाद अगले दिन यानी 8 अगस्त को इनकी वापसी की यात्रा शुरू हुई। ये फिर से दुरंतो एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली लौट आए। यात्री ने आखिर में लिखा है कि ये यात्रा उनके लिए बेहद खास रही। इसमें आस्था का अनुभव भी मिला और परिवार से जुड़ने का सुख भी, मतलब दोनों ही पहलू पूरे हुए। ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने अपनी सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया है, जो ऐसी यात्राओं के बाद मन में बहुत स्वाभाविक रूप से आता है। ये पूरा वृत्तांत ना बहुत खूबसूरती से ये दिखाता है कि कैसे हमारी जिंदगी की यात्राएं, खासकर वो जो आस्था और परिवार से जुड़ी होती हैं, वो बाहरी बाधाओं जैसे ट्रेन का लेट होना, भीड़, और गहरे आंतरिक सुकून जैसे मन की शांति, अपनों का स्नेह, किसी कृपा का अनुभव, इन सब का एक जटिल ताना बाना होती हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है। सही कहा। बल्कि ये अनुभवों को, भावनाओं को, स्मृतियों को और रिश्तों को जीने का, महसूस करने का एक घना अवसर है। ये आस्था की, परिवार की और कहीं न कहीं खुद की खोज की भी एक कहानी है। तो आज हमने इस व्यक्तिगत वृत्तांत के जरिए एक यात्रा को जैसे जी लिया। नोएडा से शुरुआत हुई, ट्रेन की देरी की चुनौती से गुजरे, फिर श्रावण में बाबा बैद्यनाथ धाम की उस भारी भीड़ में अर्घ्य पात्र से दर्शन किए, उसके बाद दुमका में 1 साल बाद घर पहुंचने का वो भावुक पल, माँ की याद में हुए अष्टयाम से मिली शांति, और आखिर में बासुकीनाथ में मिला वो बिल्कुल अनपेक्षित, अविस्मरणीय और शांत दर्शन का अनुभव। हाँ, और ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे व्यक्तिगत आस्था और पारिवारिक जड़ों से जुड़ी ये यात्राएं आज भी लोगों की जिंदगी में इतनी अहमियत रखती हैं। ये रोजमर्रा की भाग दौड़ और आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच हमें किन चीजों से वापस जोड़ती हैं। ये वृत्तांत उन गहरे सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मूल्यों को भी सामने लाते हैं जो ऐसी यात्राओं को अर्थ देते हैं, चाहे वो ईश्वर में विश्वास हो, परिवार का महत्व हो या अपनी परंपराओं से जुड़े रहने की इच्छा। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।